Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is your course instructor Asif Javed. I welcome you back to CA Latif's Academy. I am teaching you modern algebra these days. And in modern algebra, we are doing homomorphism. In homomorphism, we have seen what do we mean by homomorphism. Then we also saw certain results related to homomorphism. We also came across different instances of homomorphism, like how we can calculate the number of homomorphisms between different types of groups. So this is all we had in yesterday's lecture. So I am going to continue with the same in today's lecture also. Let's start. तो कल हमने देखा था, यहाँ तक देखा था हमने, एग्जांपल देखी थी कि U7 क्रॉस Z7 टू Z10 में कितने होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। आज हम फर्दर देखते हैं। देखिए, अगर इसको हम देखें S4 बाई A4 टू D4 अपॉन दिस, इसके कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा आपको दिखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इस फैक्टर ग्रुप को प्रॉपर्ली देखें, इसका ऑर्डर 24 है, इसका ऑर्डर 12 है। 24/12 Z2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 4 है। सो 8/4 2 हो जाएगा। दैट मीन्स आपसे सिंपली ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि ऑर्डर 2 का ग्रुप हो जाएगा वो Z2 की तरह दिखेगा, ये भी ऑर्डर 2 का ग्रुप हो जाएगा, Z2 बिहेव करेगा। सो आपने सिंपली Z2 से Z2 बताने हैं कितने होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए एक तो आप ये देखते हैं कि ये इसको डिवाइड करना चाहिए। सो 2 डिवाइड्स 2। आप क्या करते हैं, आप Zn से Zm में, Zm से Zn में ये देखते हैं कि n डिवाइड्स m, और उसके बाद आप देखते हैं कितने होते हैं फी ऑफ n। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे होमोमॉर्फिज्म्स, फी ऑफ 2। फी ऑफ 2 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो हो जाएगा एग्जैक्टली 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ पे D4 अपॉन ZD4। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ D4 किसके इक्वल होता है। हमने पढ़ा था इन जनरल, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि Z ऑफ Dn, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 अगर n इवन है, और ये हो जाएगा 1 अगर n ऑड है। या वैसे भी आप देख सकते हैं कि ZDn जो है, दिस इज इक्वल टू R0 R180 फॉर इवन सिमेट्री, एंड दिस इज इक्वल टू R0 फॉर ऑड सिमेट्री। ठीक है, तो इवन और ऑड सिमेट्री के हिसाब से सेंटर हमें ये मिलता है। बट चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन सिमेट्री है, तो इसका सेंटर हो जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो 8/2, 8/2 कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा आपका, दिस इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 4। इसी तरह से Q4 और ZQ4 क्या हो जाएगा, ZQ4 में आता है आपका 1 और -1, तो फिर से 8/2 हो जाएगा 4। सो दिस इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। लेकिन अगर आप गौर से देखें, दिस इज फैक्टर ग्रुप ऑफ, हमने पढ़ा था कि फैक्टर ग्रुप ऑफ, ये हमने ये पढ़ा था कि Z अपॉन, सॉरी, G अपॉन Z ऑफ G, दिस इज abelian if and only if this is cyclic। क्या पढ़ा था हमने, G अपॉन G by Z, G is cyclic, yes, this is cyclic if and only if G is abelian, if and only if G is abelian। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D4 अपॉन Z by D4 अगर साइक्लिक होगा, सो इट विल लुक लाइक, ये किसकी तरह दिखेगा,
this will look like ये दिखेगा आपको Z4 की तरह, बट साइक्लिक होने का मतलब है कि ये एबिलियन होना चाहिए, बट D4 जो है वो एबिलियन नहीं है, तो इसलिए ये Z4 की तरह नहीं दिखेगा, ये Z2 क्रॉस Z2 की तरह दिखेगा। इसी तरह से Q4 अपान ZQ4, अगर इसको आप साइक्लिक ग्रुप मान के चलते हो तो फिर G एबिलियन होना चाहिए, बट G नॉन एबिलियन है, तो इसलिए ये भी Z2 क्रॉस Z2 की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में। दिस इज कहाँ से कहाँ, Z2 क्रॉस Z2 से लेकर Z2 क्रॉस Z2। और मैंने आपको कल ही बताया था ये इस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 2 and 2, फिर से जीसीडी ऑफ इंटू जीसीडी ऑफ 2 and 2, जीसीडी ऑफ 2 and 2, और फिर से जीसीडी ऑफ 2 and 2। तो कुल मिला के हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, सो दिस इज इक्वल टू 16। सो कितने हो जाएंगे टोटल होमोमॉर्फिज्म, हो जाएंगे 16 होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, गलती हुई है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें कितने होंगे, 16 होमोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, फाइन। इसी तरह से आप देखिए U10 से U14 में कितने होंगे, U10 से U14। अब U10 को अगर आप देखें, दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 × 5, और 2 और 5 रिलेटिवली प्राइम है, तो ये U2 × U5 हो जाएगा। अब U2 किसके तरह बिहेव करता है, Z1 की तरह, और U5 किसकी तरह बिहेव करेगा, Z(V)(5), दैट इज Z4। सो दिस इज Z1 क्रॉस Z4। ठीक है, तो U2 क्रॉस U5 जो है ये किस, Z1 क्रॉस Z4 विच इज सिंपली इक्वल टू Z4। तो ये हो गया F फ्रॉम Z4, और U14 हो जाएगा U2 × 7 विच इज U2 × U7। U2 looks like Z1 और U7 looks like Z6, so this is in fact Z6। तो कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे Z4 से Z6 के बीच में, जीसीडी ऑफ 4 and 6, सिंपल, सो दिस इज इक्वल टू 2, सो 2 होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप U18 और Z20 के बीच में भी देख सकते हैं। U18 आपका हो जाएगा Z1 क्रॉस Z6 विच इज इन फैक्ट इक्वल टू Z6, सो Z6 से Z20 हो जाएगा जीसीडी ऑफ 6 and 20। सो ये हो जाएगा आपका, कौन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 और 20 का, 1 2 3 6, 2 ही होगा। सो अगेन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स इज इक्वल टू 2। आप बोल रहे होंगे कि ये Z1 क्रॉस Z6 कैसे Z6 के इक्वल है, तो मैंने आपको बताया था कि Zm क्रॉस Zn, दिस लुक्स लाइक Zmn if GCD of M and N is equal to 1। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से आप होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हो इस केस में। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली आप इस केस में भी होमोमॉर्फिज्म देख सकते हो। अब बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। देखो, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में बेसिकली फर्क क्या है। एक होमोमॉर्फिज्म अगर ऑन टू होने के साथ साथ 1 1 भी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर मैं आपको आइसोमॉर्फिज्म बताऊं, आइसोमॉर्फिज्म इज बेसिकली दिस इज homomorphism
प्लस वन वन फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन। तो ये सब जब इकट्ठे हो जाएंगी प्रॉपर्टीज, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। So a mapping f from G to G dash is said to be isomorphism. If this is homomorphism, this is 1 1 and this is on 2. जैसे हमें पूछा गया है कि Z6 से Z6 के बीच में बताइए, is this isomorphism or not? fx equal to 5x. Is this isomorphism or not? तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ 5 इन कोडोमेन क्या है, 6। अच्छा, और क्या एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 है इसमें, और जीसीडी ऑफ 5। देखिए, मैंने आपको पहले ही जब पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि एफ फ्रॉम Zn to Zn defined by f of x equal to ax. This is 1 1 if and only if GCD of a and n is equal to 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 6 का GCD क्या है, 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि f from Z6 to Z6 defined by f of x equal to 5x. This is both, this is 1 1 और 1 1 है, तो ये साथ में ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। सो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब चेक करना था हमें क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है होमोमॉर्फिज्म। तो उसके लिए हम यही देखते हैं कि उसके लिए हम क्या देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ 5 इन Z6 क्या है, 6। तो क्या ऑर्डर 6 का एलिमेंट Z6 में है, तो बिल्कुल है, Z6 एज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। तो इसलिए f of x इक्वल टू 5x विच इज होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 एंड ऑन टू। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पता हमें करना है कि Z12 से Z12 के बीच में कितने आइसोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें ऑन टू कितने हैं। तो जितने ऑन टू हो जाएंगे Zn से Zn के बीच में, उतने ही 1 1 भी हो जाएंगे। देखिए, जहां तक बात है Zn से Zn की, तो Zn से Zn के बीच में हमें सिर्फ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। जितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे उतने ही आइसोमॉर्फिज्म भी होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम। और जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन और कोडोमेन सेम होते हैं, तो उस केस में 1 1 इम्प्लाइज ऑन टू एंड ऑन टू इम्प्लाइज 1 1। तो ऑन टू है तो 1 1 हो जाएगा, और होमोमॉर्फिज्म तो है ही, तो इसलिए आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। तो Z12 से Z12 में देखिए 12 डिवाइड कर रहा है 12 को, कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, फी ऑफ 12। फी ऑफ 12 का मतलब फी ऑफ, दिस इज 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1। So this is 2 की पावर 2 minus 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 minus 1। ये हो जाएगा 4 minus 2 is 2 and 3 minus 1 is 2। So this is 4। तो कितने ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म से 4, तो वही आपके हो जाएंगे आइसोमॉर्फिज्म से। ठीक है। So this has phi of 12। तो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स भी सेम ही होंगे। ठीक है। सो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Zn, ये कितने होंगे, दे आर एग्जैक्टली phi of n। ये कितने हो जाएंगे, phi of n। आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Zn, दिस इज प्रिसाइजली phi of n। ठीक। अच्छा, कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे Z और Z के बीच में। देखिए, Z और Z के बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स दो होते हैं। कौन से, f of x इक्वल टू x और f of x इक्वल टू माइनस एक्स। ये दो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं। और साथ में कार्डिनलिटी भी देखिए ना, कार्डिनलिटी भी सेम हो जाएगी इनकी।
साथ में क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ z इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ z। तो इसलिए यही ये जो ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म्स है ये क्या बन जाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म्स भी बन जाएंगे। इसका मतलब f फ्रॉम z to z हैज एग्जैक्टली टू आइसोमॉर्फिज्म्स। चलिए देखते हैं z से z12 के बीच में कितने आइसोमॉर्फिज्म, कहाँ कहाँ, z to z12 कितने आइसोमॉर्फिज्म्स होंगे इसमें। देखिए आइसोमॉर्फिज्म्स के लिए जरूरी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ G1 शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2 जिनके बीच में हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि वहां पे हमें बाइजेक्शन भी प्रूव करनी होती है। वहां पे हमें क्या देखना होता है, होमोमॉर्फिज्म। वहां पे हमें देखना होता है होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन। और बाइजेक्शन का मतलब होता है कि जो कार्डिनलिटी आपकी डोमेन की होगी वही किसकी होनी चाहिए, कोडोमेन की। तो इसमें आप कितने, इसमें कोई भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है। So cardinality of Z is different from cardinality of Z12. So it will have no isomorphism. अब इनका ऑर्डर सेम, यहाँ तक तो बात सही है। ये Z10 है और Z11 U11 जो है ये भी Z10 ही। तो Z10 से Z10 के बीच में कितने होते हैं, phi of 10 that is equal to 4 आइसोमॉर्फिज्म्स होंगे। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि लेट G be a finite abelian group of order n, a mapping G from f from G to G defined by f of x equal to x की पावर m. This is an isomorphism if GCD of n and m is equal to 1. ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको एक मैपिंग दी गई है f of x इक्वल टू x की पावर m, ठीक है, कहाँ से कहाँ, दिस इज ए मैपिंग फ्रॉम G to G। इसमें ऑर्डर ऑफ G क्या है, n। ऑर्डर ऑफ G क्या है, दिस इज ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, दिस इज फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर ऐसा हो जाए तो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है। तो अगर n और m का GCD 1 है तो उस केस में f ऑफ x इक्वल टू x की पावर m क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। एग्जांपल, जैसे मैं ऑर्डर ऑफ G लेता हूँ 4, मान लेता हूँ एक अबिलियन, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, हालांकि 4 ऑर्डर के अबिलियन ही होते हैं। सपोज मैं 6 लेता हूँ, ऑर्डर 6 का, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज अबिलियन ग्रुप। और मैं डिफाइन करता हूँ इसको f फ्रॉम G to G एज fx इक्वल टू x की पावर सपोज 5। नाउ 5 और 6 का GCD क्या है, 1। सो f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 5। दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, कैन चेक इट आउट। ये देखिए ऑर्डर ऑफ G 10 है और G आपका अबिलियन है, दिस इज फाइनाइट अबिलियन। सो मैपिंग f फ्रॉम G to G डिफाइंड ऑन दिस इज homomorphism, 1-1 homomorphism but not onto, this is isomorphism। अभी जो ऊपर का रिजल्ट किया हमने, क्योंकि 10 और 7 का GCD क्या है, 10 और 7 का GCD 1 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस f of x इक्वल टू x की पावर 7, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। Z15 से Z15 के बीच में हमें देखना है f of x इक्वल टू 11x। इज दिस आइसोमॉर्फिज्म। सिंपली आपको चेक क्या करना होता है, चेक आपको ये करना होता है कि जब भी आपको Zn से Zn कोई भी पूछा गया है बाई fx इक्वल टू ax, वहां पे आपको बस ये चेक करना होता है, वहां पे आपको बस ये चेक करना होता है कि GCD ऑफ a एंड n क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल। अगर ये GCD 1 हो गया तो वो 1-1 हो जाता है, 1-1 है तो ऑन 2 हो जाएगा। तो 1-1 ऑन 2 है। और होमोमॉर्फिज्म्स कितने होते हैं इसमें, फी ऑफ n होते हैं। तो 1-1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म्स कितने हो जाएंगे, ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म्स फी ऑफ n है तो 1-1 ऑन 2 भी फी ऑफ n हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें कितने हो गए आपके, फी ऑफ 15।
और ये जो है ये होमो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 है तो 1 1 के साथ साथ में ये ऑन टू भी हो जाएगा प्लस। आप अब ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है ये देखना जरूरी है। अब 11 का आप ऑर्डर देखिए, 11 का ऑर्डर Z15 में कितना होगा। 11 का ऑर्डर Z15 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 आई थिंक 15 ही होगा। 15 15 into 11, दिस इज congruent to 0 modulo 15। इसका ऑर्डर कितना हो गया 11 का 15, और Z15 में 15 ऑर्डर का एलिमेंट है दैट इज 1, दैट इज 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह होमोमॉर्फिज्म है। अब कुछ अहम रिजल्ट्स हैं इसमें। जैसे कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। क्या मतलब है इसका कि जैसे अगर एफ फ्रॉम G1 to G2 एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ G1 अगर G1 एबिलियन है तो एफ ऑफ G1 भी क्या होगा, एबिलियन होगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर होमोमॉर्फिक इमेज एबिलियन है तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप भी एबिलियन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या है। अगर मैं डिफाइन करूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0x, तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या है आपकी, दिस इज Z1, दिस इज Z1 बिकॉज एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके ऊपर जा रहा है, 0x के ऊपर जा रहा है, तो 0 के ऊपर ये जा रहे हैं सबके सब एलिमेंट्स। सो आप देख सकते हैं दिस इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि 0 का ऑर्डर Z1 में 1 है और 1 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे पाया जाता है। होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। और Z1 एबिलियन, Z1 क्या है, एबिलियन है, लेकिन और जो कि होमोमॉर्फिक इमेज है इस फंक्शन की, लेकिन D4 एबिलियन नहीं है। यानी अगर होमोमॉर्फिक इमेज एबिलियन है तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप भी क्या हो, एबिलियन। इसी तरह से आप नीचे देखिए इसमें Z6 क्रॉस Z2 से S3 के बीच में कितने ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए हाउ मेनी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म्स आर हियर। देखिए अगर तो ये ऑन्टो है, अगर तो ये क्या है, ऑन्टो है, तो फिर इसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, S3 के। बट वी नो दैट होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, तो फिर ये एबिलियन ग्रुप है, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होनी चाहिए थी, एबिलियन होनी चाहिए थी। हमने अभी पढ़ा ना ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म में एबिलियन ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होती है, होमोमॉर्फिक इमेज एबिलियन होनी चाहिए। अगर ये ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्योंकि एबिलियन ग्रुप है तो ये जो कोडोमेन है जो कि रेंज के इक्वल होगी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म के केस में, तो ये भी एबिलियन होनी चाहिए थी, लेकिन ये एबिलियन नहीं है। तो ये रिजल्ट जो है ना कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, ये ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होता तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो कि S3 है वो भी एबिलियन होनी चाहिए थी, लेकिन ये एबिलियन नहीं है, नॉन एबिलियन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म ऑन्टो है ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इसमें इसका कोई, इस फंक्शन का कोई भी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि होमोमॉर्फिक इमेज इसकी एबिलियन होनी चाहिए थी, बट ये नॉन एबिलियन है, इसलिए इसका कोई भी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। सिमिलरली इसके केस में भी आप देख सकते हो कि ये आपका एबिलियन है और ये नॉन एबिलियन है, तो होमोमॉर्फिक इमेज जो है इसकी क्या होनी चाहिए थी, एबिलियन, बट दिस इज नॉन एबिलियन, सो इसमें भी कोई भी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। हाँ यहाँ पे अब यहाँ पे आप को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एबिलियन है और ये भी एबिलियन है। यहाँ पे कितने आपके होंगे ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म। मान लेते हैं कि ये ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है। अगर ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिक इमेज किस तरह की दिखनी चाहिए, Z8 की तरह दिखनी चाहिए, ठीक है।
That means homomorphic image of Z4 cross Z4 should look like Z8. So there exists an element fx belonging to f of Z4 cross Z4 such that order of fx क्या होना चाहिए 8. लेकिन हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ fx किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ x को. इसका मतलब 8 किसको डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ x को. लेकिन ऑर्डर ऑफ x की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो ऑर्डर ऑफ x या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा. तो 8 1 to 4 में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता. तो इसलिए हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा. अगर आपको समझ नहीं आई, मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, लेट मी टेल यू. देखिए, मैं आपको क्या कह रहा था, आपसे ये पूछा गया है कि f फ्रॉम Z4 cross Z4 to Z8 has how many onto homomorphisms. देखिए, सबसे पहली चीज उससे तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एबिलियन इज एबिलियन. तो इसकी अगर होमोमॉर्फिक इमेज आप देखेंगे जो यहाँ पे लाइक करेगी, जो कि ये Z8 होगी, अगर तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ये, तो होमोमॉर्फिक इमेज एबिलियन होनी चाहिए, तो Z8 तो एबिलियन है, तो उससे आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते. अब आप देखिए यहाँ पे कैसे इसका एनालिसिस करेंगे. अगर आप गौर करें यहाँ पे आप देखिए जो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ अच्छा देखिए, ये ऑन टू है ना, ये ऑन टू है, तो एफ ऑफ Z4 क्रॉस Z4 ये किसकी तरह दिखेगा, Z8 की तरह. इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ fx जो है, ऑर्डर ऑफ fx जो है वो क्या हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, क्योंकि fx जो है वो किसकी तरह दिख रहा है, Z8 की तरह. सो ऑर्डर ऑफ fx क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बिकॉज f ऑफ x लाइज इनसाइड z ऑफ 8 Z8. तो और हमें ये भी पता है कि ऑर्डर ऑफ होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, अगर f फ्रॉम G टू G होमोमॉर्फिज्म है, तो ऑर्डर ऑफ fx किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ x को. तो ऑर्डर ऑफ fx जो कि 8 है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ x को. मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए. लेकिन इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, या तो 1 है या 2 है या 4 है. तो 8 ना तो 1 को डिवाइड करता है, ना 2 को डिवाइड करता है, ना 4 को डिवाइड करता है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ fx, क्योंकि ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड करना चाहिए, बट ऑर्डर ऑफ 8 जो मतलब जो ये 8 है, ये किसी भी x को डिवाइड नहीं करता है, ना तो 1 को डिवाइड करता है, ना 2 को डिवाइड करता है, ना तो 4 को डिवाइड करता है, जो कि अगेंस्ट है किसके, विच इज अगेंस्ट कि अगर ऑर्डर ऑफ अगर f फ्रॉम G टू G जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ऑर्डर ऑफ fx किसको डिवाइड करना चाहिए था, ऑर्डर ऑफ x को. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी x के लिए ऑर्डर ऑफ fx यानी 8 जो है वो ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड नहीं कर रहा है. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इनसाइड this such that order of fx divides order of x. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि on to मानना ही जो है यहाँ पे गलत है. So this is not an on to homomorphism. तो इस तरह से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो. क्लियर है? वो जो मैंने आपको रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट देखिए क्या बताता है हमें, रिजल्ट ये बताता है कि रिजल्ट ये बताता है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन. तो अगर f फ्रॉम G1 टू G2 हमारे पास कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो अगर G1 आपका एबिलियन है, तो f ऑफ G2 जो f ऑफ G1 जो कि किसके इक्वल होगा, G2, ये भी क्या होना चाहिए, एबिलियन.
तो जैसे हमारे पास कुछ रिजल्ट है, जैसे एफ फ्रॉम हम कहाँ से कहाँ देख रहे थे, सपोज Z2 क्रॉस Z4 टू D4। जैसे हमसे पूछ रहे थे कि बताइए इसके कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे। देखो अगर तो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म में हम कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेज जो है अबिलियन ग्रुप की अबिलियन होती है। अब ये अबिलियन है और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अगर है तो इसका मतलब ये इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है तो ये भी अबिलियन होनी चाहिए, बट ये नॉन अबिलियन है। इसका मतलब कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इसमें लाइन ही करेगा, क्योंकि अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इसमें होगा तो फिर जरूरी है कि ये भी क्या होना चाहिए, अबिलियन, जो कि नॉन अबिलियन। तो इस तरह से हम रिजेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमने कुछ एग्जांपल्स वहां पे देखी थी। इसी तरह से होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यहाँ पे भी आप प्रूव कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल भी यही देखिए, Z4 क्रॉस Z2 टू Z1 आप ले लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो Z1 जो है आपकी होमोमॉर्फिक इमेज है इसकी विच इज साइक्लिक, बट Z4 क्रॉस Z2 इज नॉट साइक्लिक। इसी तरह से Z16 टू Z4 क्रॉस Z2 कितने ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होंगे, साइक्लिक ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज साइक्लिक होनी चाहिए, बट ये जो है ये नॉन साइक्लिक है तो इसलिए कोई भी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म नहीं होंगे। Z16 टू Z4 क्रॉस Z2, तो फिर से देखिए यहाँ पे वही है, ये सेम है, हाँ ये सेम है। Z8 से D4 ये साइक्लिक है तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी साइक्लिक होनी चाहिए, बट ये साइक्लिक तो इसलिए कोई भी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी भी इसका कुछ टॉपिक इसका बचता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये सब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।